हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार को तोड़ने की साजिश चल रही है। आइए मुकम्मल वाक़या हम सुनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल कासमी स्टोरी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह बरसगीर पाक व हिंद में सिलसिला चिश्तिया की बानी और बामे उरूज तक पहुँचाने वाले हैं। आप 20 साल तक सफ़र व हज़र में हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाजिर रहकर खिलाफत के मनसब पर सरफराज हुए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह और बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह जैसे अजीमुशान हस्तियों के पीरो मुर्शिद हैं। रवायात में है कि आप इंतहा दर्जे के सखी थे। गोरबा व मसाकिन की दाद रसी की वजह से आप ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह के लक़ब से मशहूर व मारूफ हुए, जो आज भी ज़ुबान ज़द आम है। नाज़रीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कबल कुछ चिश्ती बुज़ुर्ग हिंदुस्तान तशरीफ़ ला चुके थे, लेकिन हकीकत ये है कि चिश्तिया सिलसिला हिंदुस्तान में जारी करने का शर्फ आप ही को हासिल है। आप पृथ्वी राज के अहद में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और अजमेर को अपना मुस्तक़र बनाकर तबलीग व इशाअत का काम शुरू कर दिया। मीर खुर्द ने आपको नायब रसूल फिल हिंद लिखा है। हिंदुस्तान पर बरतानवी दौरे हुकूमत में वायसराय हिंद लॉर्ड कज़न कहा करता था, मैं अपनी ज़िंदगी में 2 ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं जो अपनी वफ़ात के बाद भी लोगों के दिलों पर इस तरह हुक्मरानी कर रहे हैं जिसे वह बनफ्स नफीस उनके दरमियान मौजूद हो। उनमें एक तो मुग़ल फरमा रवा औरंगज़ेब आलमगीर है, दूसरी अजीमुशान मर्तबत शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की है। अजमेर शरीफ में क़याम के दौरान कई शोबाए बाज़ों और जादूगरों ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह से मुकाबला की ठान ली, लेकिन सबको मुँह की खानी पड़ी और सुल्तानुल हिंद का परचम हमेशा सर बुलंद रहा और अताए रसूल के चर्चे दूर दूर तक फैलते गए। खित्ता-ए हिंदुस्तान जिस पर किसी नबी ने कदम नहीं डाले थे और तौहीद व रिसालत की रोशनी से महरूम था, इस खित्ता में औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़र्द ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया और हल्का-ए बगोश इस्लाम किया। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह सिर्फ मुसलमानों के गरीब नवाज़ नहीं थे, बल्कि गैर मुस्लिम भी आपके दर से खाली नहीं जाते थे। आपका पैगाम व मोहब्बत मुल्क में हर मज़हब के लोगों के लिए था। जो भी आया खाली दामन अपनी मुराद से भर कर ले गया। आपका फैज़ बाद अज़ विसाल भी जारी व सारी है और ये बात पूरी दुनिया में मशहूर है। बरसगीर पर एक कब्र हुकूमत कर रही है। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह की कब्ल अज़ वलादत करामत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह की वालदा माजिदा बयान करती है, जब मोइनुद्दीन हसन मेरे शिकम में थे तो मैं बहुत अच्छे ख्वाब देखा करती थी। घर में खैर व बरकत थी, दुश्मन भी दोस्त बन गए थे और विलादत के वक्त सारा मकान नूर से रोशन था। नाज़रीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। जब ख्वाजा गरीब नवाज़ को ख्वाब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक ही नज़र में मशरिक़ व मग़रिब का नज़ारा करवा दिया और अजमेर शरीफ की निशानदही भी फरमा दी। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह और अना सागर का पानी। एक मरतबा ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह के एक खादिम अना सागर झील से वज़ू के लिए पानी लेने गए तो वहाँ खिलाफ मामूल पृथ्वी राज के सिपाही पहरा दे रहे थे। जब खादिम ने कूज़ा में पानी भरना चाहा तो सिपाहियों ने सख्ती से मना कर दिया। खादिम ने आकर जब सुल्तानुल हिंद को सारा माजरा सुनाया तो आपने फरमाया कि सिपाहियों से कहो कि इस मर्तबा एक कूज़ा पानी लेने दो, फिर हम अपना कोई और इंतज़ाम कर लेंगे। अताए रसूल के हुक्म पर जब खादिम दोबारा तालाब पर पानी लेने के लिए गया तो सिपाहियों ने तमस्खुर उड़ाते हुए कहा कि आज कूज़ा भर लो, इसके बाद तुम्हें यहाँ से पानी लेने की इजाज़त नहीं होगी। चुनांचे खादिम ने हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह के हुक्म के मुताबिक वो कूज़ा भर लिया और राजपूत सिपाहियों के साथ साथ मुसलमान खादिम
بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے کہ انا ساگر تالاب کا سارا پانی ایک چھوٹے سے برتن میں سمٹ کر آ گیا، اور جس تالاب پر سپاہی تکبر کر رہے تھے وہ پانی سے خالی ہو چکا تھا۔ ناظرین، ہندو قوم کے نزدیک یہ جادوگر کا ایک عظیم الشان مظاہرہ تھا۔ یہ دیکھ کر راجپوت سپاہی وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور آپ خادم بھی آپ کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ پورے شہر اجمیر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ انا ساگر جھیل کے خشک ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی۔ پرتھوی راج مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بہت پریشان تھا۔ اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اس مسلمان فقیر کا مقابلہ ہندو جادوگر ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شہر اجمیر کے چند معززین انا ساگر جھیل کے سابقہ پوزیشن بحال کرنے کی استدعا لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی گئی اگر جھیل کا پانی اسی طرح خشک رہا تو بہت سارے انسان پانی کے بغیر مر جائیں گے، جس پر خواجہ غریب نواز نے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو حق کے نافرمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ورنہ ہمارا مذہب کسی کتے کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرما کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ برتن کا پانی تالاب میں واپس ڈال آئے۔ جب کوزہ کا پانی آپ کے حکم سے جھیل میں ڈالا گیا تو لوگ دیکھ کر یہ حیران رہ گئے کہ انا ساگر جھیل ایک بار پھر پانی سے لبالب بھر گئی۔